क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखते हैं इसका फर्स्ट से। यहाँ पे इसे सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट देखिए दिए गए हैं 2 3 5 1। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रॉ कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, 2 3 5 1 ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या कह रहा है कि एडजॉइंट भी निकालना है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पर A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये रॉ ये कॉलम हटेगा, यहाँ 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। A12 ये एलिमेंट, तो ये आपको पता है इसका साइन, ठीक है, कि ये माइनस में होता है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे, इस 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 ही आ जाएगा यहाँ। फिर A21 तो ये माइनस में होता है, ये रॉ ये कॉलम हटाए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 का, तो 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ 3 ही आ जाएगा। फिर A22 ये पॉजिटिव होता है, इसका ये रॉ ये कॉलम हटेगा, इस 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, तो इनको फैक्टर को सजा लीजिए, 1 -5 -3 2 और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो आ जाएगा 1 -5 -3 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका ट्रांसपोज और एडजॉइंट निकालना। तो इसे ले लेते हैं, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ये दिया है यहाँ पर सेक थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रॉ कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम कर दीजिए, यही आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो पहले इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे A11 साइन तो आपको याद ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव होता है ये रॉ ये कॉलम गया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। फिर आपका A12 ये माइनस में होता है, ये रॉ ये कॉलम गया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, सॉरी ये रॉ और ये कॉलम गया, तो इसका साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। फिर A21 ये माइनस में होता है, ये रॉ ये कॉलम गया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस एक थीटा ही आ जाएगा। फिर अब A22 जिस एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर की बात हो रही है इसका, तो ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, सेक थीटा। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, इनको फैक्टर्स को सजा लीजिए, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और यहाँ पे सेक थीटा, इसका ट्रांसपोज निकाल दे, तो आ जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर यहाँ पर माइनस का कॉसेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, इसका ट्रांसपोज और एडजॉइंट निकालना। तो इसे ले लेते हैं, लेट ये ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 ये है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज देख लेते हैं, तो आपको पता है रॉ कॉलम इंटरचेंज करेंगे, 1 2 3 4 ये ट्रांसपोज हो गया। फिर एडजॉइंट पूछ रहा है, तो इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका साइन आपको पता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, हर एक एलिमेंट के यहाँ पे कोफैक्टर पहले निकालना होगा। जैसे एलिमेंट का कोफैक्टर ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, ये 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, A12 ये निगेटिव में है, ये रॉ और ये कॉलम गया, ये 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, A21 माइनस में होता है, ये रॉ ये कॉलम गया, यहाँ 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, A22 ये पॉजिटिव होता है, ये रॉ और ये कॉलम हट जाएगा, 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में 4 -3 -2 1 इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो आ जाएगा 4 -3 -2 1, यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। चलिए तो हम लोग इसे ले लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2 3 -4 -6 है। तो चलिए अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 -4 -6। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स ए को पहले लिख लेते हैं, 2 3 -4 -6, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है। आपको साइन मैंने बता रखा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ना मैंने कोफैक्टर निकालने के लिए साइन बता रखा है।
चलिए तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर इसका, तो ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम जाएगा -6 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -6 ही हो जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम जाएगा, ये -4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -4, यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। A21 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। A22 इस एलिमेंट का ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम गया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 2 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन सभी कोफैक्टर्स को लिख देंगे -6 4 -3 2 और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो हो जाएगा -6 4 -3 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 का 5 नंबर, इसका ट्रांसपोज निकालना है और एडजॉइंट भी। तो इस मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं, एलिमेंट है 1 2 3 4। चलिए सबसे पहले हम लोग अगर ट्रांसपोज की बात करें तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, बस 1 2 यहाँ 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए जो जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, यही ना है जी। चलिए तो अब सब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सबके एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ना सिंबल साइन होता है। चलिए सबसे पहले A11 लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 ही। A12 ये माइनस में होता है, यहाँ देखिए ये रो हटेगा ये कॉलम हटेगा 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। A21 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेगा 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। A22 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में 4 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो आ जाएगा 4 -3 -2 1, यही आपका एडजॉइंट ऑफ A हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, अगर आप फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट नंबर में इसका एडजॉइंट निकालना है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट यहाँ देखिए 1 2 3 2 3 2 3 3 4 दिया, तो हमें इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। चलिए तो सबसे पहले एलिमेंट आपको इसके साइन याद होना चाहिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। A11 इसकी बात हो रही है तो ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट, बाकी जो एलिमेंट बच गए 3 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 12 और माइनस का 6, ठीक है, आ जाएगा यहाँ 6। A12 ये निगेटिव होता है, ये इसके सामने वाला रो और ये कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 2 3 4 माइनस यहाँ पर 8 -6, अंदर 2 आ जाएगा, बाहर माइनस है तो -2। A13 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 3 3 3, तो आ जाएगा 6 माइनस का 9 माइनस ऑफ 3। फिर A21 है, ये माइनस में होता है, ये रो हटाएंगे और ये कॉलम हटाएंगे तो बचेगा आपका 2 3 3 4, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस का 9, तो आ जाएगा अंदर -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, है ना जी। चलिए फिर है A22, ये पॉजिटिव होता है, साइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये रो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 3 3 4, तो 4 और माइनस का 9, तो आ जाएगा यहाँ पर -5। फिर है A23 निगेटिव होता है, देख रहे हैं, ये सेकंड और थर्ड कॉलम गया तो आपका बच जाएगा जो 1 2 3 3, तो आ जाएगा अंदर 3 माइनस का 6, तो आ जाएगा -3 यानी कि प्लस का 3। फिर हो जाएगा A31 पॉजिटिव होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा आपका 2 3 3 2, 4 माइनस का 9 -5। फिर आपका A32 माइनस में है ये, तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा आपका 1 3 2 2, ठीक है, तो आपका हो जाएगा -2 माइनस 6 यानी कि आ जाएगा -4 यानी आ जाएगा प्लस का 4। अब एक और बच गया आपका A33, ये पॉजिटिव होता है, ये ठीक है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम गया 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3, तो आ जाएगा 3 माइनस का 4 -1,
तो हमने सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो इन कोफैक्टर्स को पहले अरेंज कीजिए। आपका है 6 - 2 -3, फिर है आपके पास क्या 1 -5 3, फिर -5 4 -1, और इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा 6 - 2 -3, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। यहाँ क्या था जी -5 था ना, ठीक है, -5 4 -1, तो यही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का 2 नंबर, एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। चलिए देखते हैं, लेट इसे ए मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, जिसके एलिमेंट देखिए क्या है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलिए अब हर एक एलिमेंट का आपको फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे, तो आपको साइन तो याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। चलिए आपको पता है, सबसे पहले A11 की बात करते हैं, इस एलिमेंट की। ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया, आपके जो एलिमेंट बच गए 0 -2 0 3, तो आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 0, तो 0 ही आ जाएगा। फिर आपका है A12, ये देखिए इसका साइन निगेटिव है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा 3 - 2 1 3, तो अंदर आ जाएगा आपका 9 माइनस ऑफ 2, तो +2 हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं A13 पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा 3 0 1 0, तो आ जाएगा 0 - 0 यानी कि 0। फिर आपका है A21 माइनस में होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1 2 0 3, तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा -3 - 0, तो प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा 1 2 1 3, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या 3 माइनस का 2 यानी 1। A23 ये आपका माइनस में होता है, ये सेकंड और थर्ड कॉलम गया, तो आपका आ जाएगा 1 - 1 1 0, तो आपका आ गया अंदर क्या 0 माइनस माइनस प्लस का 1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। A31 ये पॉजिटिव होता है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो आ गया माइनस का 1 2 0 -2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस ऑफ 0 यानी कि 2 हो जाएगा। A32 ये माइनस में होता है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया, तो आपका बच जाएगा 1 2 3 माइनस ऑफ 2, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ -2 और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा अंदर -8 और बाहर माइनस है, तो प्लस का 8 लिख देते हैं। चलिए A33 ये पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया 1 - 1 3 0, तो आ जाएगा 0 और प्लस का 3 यानी कि ये 3 हो गया। समझ गए, तो हमने हर एक एलिमेंट का यहाँ पर क्या कर लिया कोफैक्टर निकाल लिया। तो अब लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, तो सभी कोफैक्टर को अरेंज कर लिए, पहले 0 माइनस का 11 0, फिर आपका देखिए क्या है 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, और इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिए और थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिए, यही आपका एडजॉइंट। चलिए 2 का थर्ड नंबर देखिए, एडजॉइंट निकालना है। चलिए क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसे ले लेते हैं, लेट ये कोई मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट देखिए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये है। अब आपको साइन याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनके कोफैक्टर्स निकालने के लिए ऐसा करेंगे। चलिए सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं A11 से, ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया, तो बच जाएगा आपका 3 5 0 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो आ जाएगा 3 माइनस का 0 यानी कि 3। फिर है A12 ये निगेटिव होता है, चलिए तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया, तो आपका बच जाएगा 2 5 -2 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस और ये माइनस ऑफ 10, तो प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना माइनस ऑफ 12। फिर A13 ये पॉजिटिव होता है,
ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा आपका 2 3 माइनस 2 0, तो आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस ऑफ 6, तो प्लस 6 कर देते हैं, 6 आ गया। फिर चलते हैं A21, ये निगेटिव होता है, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो आपका आ जाएगा -1 2 0 1, तो अंदर हो जाएगा माइनस ऑफ -1 -0, तो प्लस का 1 आ जाएगा। A22 ये पॉजिटिव होता है तो सेकेंड और सेकेंड कॉलम गया, आ गया 1 2 -2 1, तो आ जाएगा 1 -4, तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू में 5 आ गया। फिर A23 ये आपका माइनस में होता है, देखिए सेकेंड और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -1, फिर उसके बाद क्या है -2 0, तो आ जाएगा अंदर, बाहर माइनस है, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका 0 -2, तो प्लस का 2 आ जाएगा कि नहीं। फिर A31 ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो आ गया माइनस का 1 2 3 5, तो आ जाएगा अंदर क्या माइनस का 5 माइनस का 6, यानी -11 हो जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद देखिए A32 ये माइनस में होता है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम गया तो 1 2 2 5, तो आ जाएगा यहाँ पर -5 माइनस का 4, अंदर 1 आ जाएगा तो -1। A33 ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम गया, अब उसके बाद देखिए बच गया 1 -1 2 3, तो आ जाएगा 3 -2, तो +2 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन सभी को फैक्टर्स को पहले अरेंज कीजिए, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, वही एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। 3 -12 6 3 -12 6, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1 5 2 -11 -1 5, यही आपका एडजॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का फर्स्ट नंबर, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना है हमें। इसे सपोज करना होगा कि लेट A एक मैट्रिक्स है 2 5 -3 1। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करना होगा, किस लिए, ताकि ये नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर का ही ना इनवर्स निकल लगा, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं या करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकालेंगे। 2 5 -3 1, तो क्या आ जाएगा 2 और माइनस ऑफ 15, तो 2 और प्लस का 15, यानी कि ये 17 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉन सिंगुलर हो गया, अब क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का यहाँ पर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले A11, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन तो आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एलिमेंट लेंगे, ये रो ये कॉलम गया 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1, A12 ये माइनस में होता है, ये रो गया ये कॉलम गया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -3 का -3 होगा तो +3 आ जाएगा। A21 निगेटिव में होता है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5। A22 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम गया 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 3 -5 2, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा 1 3 -5 2, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हमें A का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब ये क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 1/17 हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ A आया 1 -5 3 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए, इसका इनवर्स निकालना है, इसे सपोज कर लेते हैं A एक मैट्रिक्स है 2 -2 1 3। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं ताकि पता चल सके कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। 2 -2 1 3, तो आपका आ जाएगा 6 माइनस ऑफ 2, तो 8 आ जाएगा ना, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का आपको साइन याद होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 लेंगे, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो सीधे 3 लिख देते हैं।
1 2 इस एलिमेंट की, तो माइनस में होता है यहाँ देखो, है ना, ये फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम गया, तो यहाँ 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1, A21 ये माइनस में है, ये आपका रॉ सेकंड गया और फर्स्ट कॉलम गया, तो आपका -2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 ही होगा, यहाँ +2 आ जाएगा। A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2, तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, 3 - 1 2 2 और इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो आ जाएगा 3 - 1 2 2, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A 8 है और एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाला है 3 2 - 1 2, तो यही आपका A का इनवर्स हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 का 3 नंबर, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, वेयर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि 1 है। चलिए तो हम इसे लेट A मैट्रिक्स ले लेते हैं, A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखिए A प्लस आयोटा B है, फिर C प्लस आयोटा D है, और फिर देखिए -C प्लस आयोटा D और A माइनस आयोटा B है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करते हैं ताकि पता चल सके कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। A प्लस आयोटा B, C माइनस आयोटा D, फिर माइनस, अच्छा इसमें से माइनस कॉमन करके लिख देते हैं, C माइनस आयोटा D, और यहाँ पे है आपका A माइनस आयोटा B, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस आयोटा B और इंटू में A माइनस आयोटा B, फिर माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ C प्लस आयोटा D और C माइनस आयोटा D। चलिए एक बार प्लस माइनस में तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है ना, यहाँ भी आइडेंटिटी हमने लगा दिया। तो देखो A स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर दिया है आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है, और इंटू में B स्क्वायर, -1 इंटू में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है और इंटू में D का स्क्वायर D स्क्वायर, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो 1 कह रहा था ना ऊपर क्वेश्चन में, तो ये 1 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी A का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना होगा, कोफैक्टर्स A11, आपको साइन तो याद होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो पता है, ये ना साइन होता है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, तो ये पॉजिटिव होता है, A11 लेंगे तो ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम है, इसका डिटर्मिनेंट बोलो तो यही हो जाएगा A माइनस आयोटा B। A12 ये निगेटिव होता है, ये सेकंड फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम गया, तो यहाँ इसका माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस ये प्लस कर दे, क्या आ जाएगा C माइनस आयोटा D। A21 ये निगेटिव होता है, ये देखिए ये सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम गया, तो ये आ जाएगा C प्लस आयोटा D, ठीक है, C प्लस आयोटा D, या फिर आप इसे -C माइनस आयोटा D भी लिख सकते हैं। A22 ये पॉजिटिव होता है, ये सेकंड और सेकंड कॉलम गया, तो आ गया A प्लस का आयोटा B। चलिए अब नाउ इसके एडजॉइंट की बात करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, तो इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, A माइनस आयोटा B, C माइनस आयोटा D माइनस C माइनस आयोटा D और यहाँ पे A प्लस आयोटा B का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इसका क्या आ जाएगा A माइनस आयोटा B, ठीक है, यहाँ आ जाएगा C माइनस आयोटा D, फिर यहाँ आ जाएगा -C माइनस आयोटा D, -C माइनस आयोटा D और यहाँ पर A प्लस आयोटा B। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया, देयरफॉर A का इनवर्स निकालना तो जो कि होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 आया है और एडजॉइंट ऑफ A ये रहा A माइनस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D, C माइनस आयोटा D, A प्लस का आयोटा B। तो ये 1 बाई 1 1 ही होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A का इनवर्स यही आ जाएगा क्या, A माइनस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D, C माइनस आयोटा D और A प्लस का आयोटा B, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 4 नंबर, इसका इनवर्स निकालना। तो इसे सपोज कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखिए 1 10x माइनस का 10x 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पता करना होगा कि
ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हर एक एलिमेंट का सबसे पहले क्या निकालना होगा, को फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले को फैक्टर्स निकालते हैं A11 से। तो आपको पता है इनके साइन ये ना होता है, ये एलिमेंट लेंगे ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम या 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू 1, A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम गया तो माइनस 10x बचेगा, तो प्लस का 10x हो जाएगा। A21 ये निगेटिव होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया तो 10x का डिटरमिनेंट वैल्यू 10x। फिर A22 ये देखिए ये एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम गया तो 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में 1 10x माइनस 10x 1, इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 10x माइनस का 10x और यहाँ पर 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। ये तो आपको फॉर्मूला पता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि सेक स्क्वायर एक्स था ना इसका, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A सेक स्क्वायर एक्स था। चलिए और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाला है 1 माइनस का 10x और यहाँ 1। तो 1 बाई सेक स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस का 1 माइनस 10x, यहाँ पे फिर 10x है और फिर 1, यही इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 3 का 5 नंबर, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। चलिए इसका इन्वर्स निकालना है, और जबकि कह रहा है यार कि AD माइनस BC जीरो के इक्वल नहीं है। इसे लेट A मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट A B C D दिए हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ताकि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इसका इन्वर्स ये पता चल सके। A B C D क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये AD माइनस BC। अच्छा ऊपर कंडीशन दिया है कि ये जीरो के इक्वल नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा। तो को फैक्टर्स निकालते हैं, आपको साइन तो याद ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस। हर एक एलिमेंट का को फैक्टर सबसे पहले A11 इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया D का डिटर्मिनेंट वैल्यू, A12 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम गया C का डिटर्मिनेंट वैल्यू, A21 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम गया B का डिटर्मिनेंट वैल्यू, A22 प्लस में होता है, ये रो ये कॉलम गया A का डिटर्मिनेंट वैल्यू। हम लिख सकते हैं अब एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए D माइनस C माइनस B A का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा D माइनस C माइनस B A। तब लिख सकते हैं देयरफॉर A का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि ये क्या था AD माइनस BC था, और एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाला यहाँ पे D माइनस B माइनस CA। यही तो आपका A का इनवर्स हो जाएगा।